जय माँ काली। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और ख़ासकर उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति माँ काली की पूजा पाठ करते हैं, माँ काली की भक्ति करते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ काली किस प्रकार से आपको आदेश देती हैं। यानी आपने काफ़ी सारे व्यक्तियों को देखा होगा या उनको कहते हुए सुना होगा कि उनको माँ काली आदेश देती है या उनको माँ काली कहती है कि क्या चीज़ करनी उनके लिए सही है, क्या उनके लिए करना गलत है, क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये सभी बातें किस प्रकार से माँ काली अपने भक्तों तक पहुँचाती है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से माँ अन्य व्यक्तियों को आदेश देती है जो माँ काली के भक्त होते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो व्यक्ति सच्चे हृदय के साथ, पूर्ण समर्पणता के साथ माँ काली की भक्ति करते हैं, उनको माँ काली कई तरीक़ों से आदेश देना शुरू कर देती हैं और माँ काली की ये आदेश उनके भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये वही आदेश होते हैं जो उन भक्तों को, माँ काली के भक्तों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए उनकी सहायता करते हैं, उनको सही रास्ते पर लेकर जाते हैं या उनको ऐसे कार्यों तक लेके जाते हैं जो उनके जीवन में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होते हैं आगे चलकर। और ये जो आदेश होते हैं माँ काली कई तरीक़ों से अपने भक्तों को देती हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि जिस प्रकार से आदेश अन्य व्यक्तियों को मिलते हैं उसी प्रकार से आपको भी मिले, लेकिन ज़्यादातर कुछ ऐसे कॉमन जो मैं आपको तरीके बताने वाली हूँ जिन तरीक़ों से खासकर ज़्यादातर माँ काली अपने भक्तों को इसी प्रकार से आदेश देती हैं। तो सबसे पहला आदेश माँ काली अपने भक्तों को इस तरीके से देती है। जो माँ काली के भक्त होते हैं, जो माँ काली की पूजा करते हैं, उनको आंतरिक मन से माँ काली से आदेश मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी मान लीजिए जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, आप माँ काली का कोई मंत्र जाप करते हैं, आप माँ काली का ध्यान में बैठे होते हैं पूजा के समय, ख़ास तौर पर इस समय जब अगर आप किसी समस्या में हो या आपके मन में कोई भी प्रश्न होते हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपको आपके अंतर्मन से आवाज़ आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है ये मेरे मन का वहम है या मैं ही ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये माँ काली के ही आदेश होते हैं जो माँ काली आपको देती है। और इनको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी समस्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और हो सकता है आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न था जिसका आपको कोई उत्तर कहीं भी नहीं मिल रहा हो। आपने चाहे किसी भी व्यक्ति से पूछा हो और वो ये प्रश्न आपके आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े भी हो सकते हैं और आपके जीवन को लेकर भी कोई प्रश्न हो सकते हैं कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आगे चलकर हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। इस प्रकार के जब आपके मन में प्रश्न होते हैं और आपको इनके उत्तर नहीं मिल पाते, तो आप देखना कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होंगे या आप माँ काली का ध्यान लगाकर बैठे होंगे, तो इस समय पर अचानक से ही आपके मन में इन प्रश्नों के उत्तर आना शुरू हो जाते हैं और आपको ये समझ ही नहीं आता कि अभी तो मैं इस प्रश्न को लेकर परेशान था या परेशान थी कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। अचानक से हमें इसके उत्तर कैसे मिल चुके हैं। तो ये माँ काली के ही आदेश होते हैं जो माँ काली आपको देती है। तो सबसे पहला आदेश इसी प्रकार से आपको मिलता है आपके अंतर्मन से, यानी कि आपके अंतर्मन की आवाज़ से आपको माँ काली के आदेश मिलना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद ये तो था आपको जो प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जिसको आप महसूस कर सकते हैं, आपको इस तरीके से आपको माँ काली के आदेश मिलते हैं। अगले आदेश आपको माँ काली के इस तरीके से मिलते हैं, यानी और इस प्रकार के आदेश जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ ये खासकर उन व्यक्तियों को मिलते हैं जो व्यक्ति नई नई पूजा पाठ करते हैं या जो व्यक्तियों ने नई नई पूजा पाठ शुरू की होती है, जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अभी नए होते हैं।
यानी जिनको पूजा पाठ किए ज़्यादा समय नहीं होता, हो सकता है उनको 6 महीने उन्होंने माँ काली की पूजा पाठ भक्ति की हो या इससे थोड़ा कुछ ज़्यादा समय हुआ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के आदेश मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये आदेश उनको मिलते हैं उनके सपनों के माध्यम से। यानी शुरुआत में जब भी कोई देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं या आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अपने संकेत, अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो सपनों की सहायता लेते हैं। तो जब आप किसी कठिनाई में होते हैं या आप कुछ पूजा पाठ के बारे में नहीं जानते, आपको समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए या हमें इस देव या देवता को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, या हम अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा रास्ता अपना सकते हैं, या हमारे लिए जीवन में कौन सी रास्ता हमारे लिए सही होगा, हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आपके सपनों के माध्यम से मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी आपको आपके सपने में माँ काली दिखाई दे सकती है, या आपको कोई औरत दिखाई दे सकती है, या आपको कोई छोटी कन्या दिखाई दे सकती है जो आपका मार्गदर्शन करती है और आपको बताती है कि आपके लिए क्या करना सही है, क्या करना गलत है। और शुरुआत में आपको ये भी वहम लग सकता है कि क्या पता, मैं ये सब सोचता हूँ इसलिए ही मुझे ये सपने दिखाई देते हैं, क्योंकि होता है कई व्यक्तियों का ऐसा, अगर उनको कोई यानी उनके इष्ट भी उनके सामने आकर खड़े हो जाए तब भी उनको वहम लगता है। तो आपको इन सब बातों को वहम नहीं समझना चाहिए। आपको अपने इष्ट के आदेशों को समझकर उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये आदेश सभी को मिले। कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर उनके इष्ट की विशेष कृपा होती है, जिनको वो सपनों के माध्यम से या उनके अंतर्मन के माध्यम से उनको आदेश देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो इसीलिए इन संकेतों को समझें और जो भी आपको आदेश मिलते हैं उनका पालन करें, क्योंकि यही आदेश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होते हैं। क्योंकि ये ऐसे आदेश होते हैं जो आपको अन्य कोई व्यक्ति नहीं देता, ये केवल माँ काली ही देती है। यानी कि जो हमारे इष्ट होते हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो इसीलिए जब भी माँ काली आदेश दे तो उन आदेशों का पालन करें, पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माँ काली की पूजा करें। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।